तो देखो हम लोग सब्सिडियरी बुक्स पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने परचेज डे बुक लास्ट दिन किया था और सब्सिडियरी बुक हम लोग क्यों मतलब ओपन करते हैं, उसका क्या लिमिटेशन है, क्या बेनिफिट्स है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। और हम लोगों ने सिर्फ परचेज डे बुक तक प्रोसीड किया था। और भी बहुत सारा डे बुक होता है, जैसे कि सेल्स डे बुक होता है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ठीक है। तो आज हम लोग बाकी से जो डे बुक्स है उसे पढ़ेंगे, और डे बुक से किस तरह से लेजर पोस्टिंग होता है, अगर हो सके तो वो वाला पार्ट भी आज स्टार्ट करेंगे। देखो स्क्रीन शेयर हुआ। यस मैम। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी पे, मतलब जीएसटी रिलेटेड ट्रांजैक्शन वाला परचेज बुक करेंगे पहले, ठीक है। तो जीएसटी रिलेटेड ट्रांजैक्शन वाला परचेज बुक करेंगे। तो परचेज बुक के तरह ही है, पहले हम थोड़ा सा ये जीएसटी के बारे में बता देते। पता है तुम लोग को जीएसटी क्या होता है? ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देखो, ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, पता है तुम लोग को ये यस जीएसटी मैम। क्या होता है? हाँ बताओ क्या होता है। मैम जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी सेंट्रल, एसजीएसटी स्टेट, आईजीएसटी इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड। सॉरी इंटीग्रेटेड। हाँ, तो देखो जीएसटी एक्चुअली है क्या। टैक्स तो पता है ना, थोड़ा बहुत तो सबको पता है ना कि टैक्स क्या होता है। टैक्स हम लोग क्या करते हैं, टैक्स हम लोग गवर्नमेंट को क्या करते हैं, जमा करते हैं, ठीक है। टैक्स दो तरह का होता है, जब तुम लोग हायर क्लास में पढ़ोगे, चाहे प्रोफेशनल पढ़ो चाहे कॉलेज में पढ़ो, तो टैक्स दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट होता है। हम जस्ट थोड़ा सा बता रहे, ज्यादा कुछ नहीं, मुझे टैक्स तो पढ़ाना है नहीं। डायरेक्ट मतलब वो इनकम टैक्स होता है, जिन लोग का टैक्सेबल इनकम होता है, मतलब एक स्लैब बनाया हुआ है कि अगर इतना इनकम हो तभी आपको टैक्स देना है, अदरवाइज नहीं देना है। तो ये डायरेक्ट टैक्स होता है, जो इनकम टैक्स होता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग सबको ही भरते हैं, जैसे कोई भी गुड्स वगैरह लेने जाते हैं ना, जैसे मान लो कोई सोप ले रहे हो, कोई मान लो कुछ भी कॉस्मेटिक्स वगैरह हो गया, या फिर कुछ भी पैकेजिंग फूड्स हो गया, जो भी हो, तो देखो पीछे देखो, जो प्राइस लिखा हुआ रहता है ना, उसमें लिखा हुआ रहता है इंक्लूडिंग, मतलब पहले वैट वगैरह लिखा हुआ रहता है, इंक्लूडिंग जीएसटी, इस तरह से लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग डेली पे कर रहे हैं, ठीक है। जो भी कुछ खरीदते हैं हम लोग टैक्स दे के ही खरीदना पड़ता है। तो टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अब देखो ये जीएसटी फिलहाल आया है, जीएसटी किसको रिप्लेस करके आया पता है, किसको रिप्लेस करके जीएसटी आया है? जीएसटी रिप्लेस करके आया है सेंट्रल एक्साइज। पहले सेंट्रल एक्साइज टैक्स लगता था, ठीक है, सर्विस टैक्स लगता था, और स्टेट वैट, ठीक है। ये सब टैक्स का नाम है, इसका अलग अलग एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो ये बहुत सारा तरह का टैक्स था, जिसके वजह से क्या होता था, टैक्स कैलकुलेशन ये सब थोड़ा टफ था, बेनिफिट भी नहीं मिलता था, जो टैक्स बेनिफिट वगैरह होता है। जो भी हो, तो तुम लोग बस इतना समझो कि ये जो जीएसटी है, ये तीनों तरह का टैक्स को रिप्लेस करके एक ही टैक्स आया हुआ है, दैट इज जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये जीएसटी जो है ये थ्री टाइप्स है, ठीक है। जीएसटी जो है ये थ्री टाइप्स है। एक है सीजीएसटी। तो जीएसटी का मतलब तो मैंने बता दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सी मतलब होता है सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और एसजीएसटी, एसजीएसटी मतलब स्टेट, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी, आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब कब कौन सा टैक्स पे करना है और कौन किसे टैक्स पे करेगा, तो यहाँ पर हम लोग परचेज बुक, सेल्स डे बुक, ये सब के लिए पढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ट्रांजैक्शन बेसिकली गुड्स का हो रहा है। सब्सिडियरी बुक्स हम लोग तभी बनाते हैं जो फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन होता है। फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन को एक ही जगह पे जॉट डाउन करने के लिए हम लोग इस तरह का सब्सिडियरी बुक्स का हेल्प लेते हैं, ताकि हम लोग का टाइम कम हो जाए, जो क्लैरिकल एफर्ट है वो कम हो जाए। तो इस तरह का बहुत सारा बेनिफिट्स के लिए हम लोग सब्सिडियरी बुक्स ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखो जो टैक्स है वो कौन किसे देगा, देखो नॉर्मली गुड्स का परचेज या सेल हो रहा है, तो एक जन सेलर होगा यहाँ पर, या फिर सप्लायर, और एक जन बायर होगा। तो देखो अगर सेलर एंड
buyer are from same location, अगर दोनों का जो मतलब ट्रांजैक्शन हो रहा है, सेल या परचेज जो भी हो रहा है, मतलब एक पार्टी के लिए सेल तो दूसरे पार्टी के लिए परचेज, अगर दोनों ही सेम लोकेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो कौन सा टैक्स लगता है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। और कौन किससे कलेक्ट करता है? हमेशा देखो कौन किससे कलेक्ट करेगा? हमेशा कलेक्ट करेगा सप्लायर, ठीक है, कलेक्ट फ्रॉम बायर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम लोग अगर कोई मोबाइल खरीदते हो तो मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के ऊपर भी अलग जीएसटी है, टैक्स देना पड़ता है। तो जो हम लोग मोबाइल खरीद रहे हैं, हम लोग को टैक्स डिपॉजिट करने जाना नहीं पड़ता है, हम लोग को सिर्फ मोबाइल का जो परचेज वैल्यू है उसके साथ जो टैक्स आ रहा है वो ऐड करके देना पड़ता है। मतलब जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, वो हम लोग को बता देगा, जो शॉप मतलब जो सेल कर रहा है वो ओनर हमें बता देगा कि देखिए आपका मोबाइल का तो कॉस्ट 10,000 है सपोज, लेकिन इस पे टैक्स लग रहा है आपका 1,000 और आपका टोटल बन जा रहा है 11,000। तो ये 1,000 का जो टैक्स है ये हम लोगों को पे करने नहीं जाना पड़ेगा, ये जो दुकानदार है ये हम लोगों से कलेक्ट कर लेगा। कलेक्ट करके ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसे सबमिट करना पड़ेगा। सीजीएसटी एसजीएसटी अगर दोनों ही टैक्स इस पे लागू हुआ है, ये वाला जो इनवॉइस है उस पे, तो सीजीएसटी जो है ये सबमिट हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बिकॉज इसीलिए इसका नाम है सीजीएसटी, और ये एसजीएसटी जो है ये स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा। और सप्लायर कलेक्ट कर लेगा बायर से परचेज वैल्यू में एडिशन करके, और वो जो टैक्स है वो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सेंट्रल और स्टेट दोनों जगह पे क्या करना है? सबमिट करना है। और इस तरह का जो सेल होता है इसे बोलते हैं इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट का मतलब होता है जब सेलर और बायर दोनों एक ही लोकेशन से बिलोंग करते हैं, दैट इज इंट्रास्टेट सप्लाई, ठीक है। अच्छा, अब तो देखो सीजीएसटी एसजीएसटी का बात हो गया, रहा आईजीएसटी। अब आईजीएसटी के बारे में देखो बताते हैं आईजीएसटी क्या होगा। आईजीएसटी मतलब ये होता है इंटरस्टेट, इंटरस्टेट सप्लाई में लगता है आईजीएसटी। अब इंट्रा का मतलब अगर ये होता है कि दोनों सेम लोकेशन से बिलोंग करते, तो तुम लोगों ने शायद अंदाजा लगा ही लिया होगा कि ये जो है लोकेशन क्या होना चाहिए? डिफरेंट, ठीक है। लोकेशन ऑफ बायर एंड सेलर इज डिफरेंट। अगर दोनों अलग अलग स्टेट या अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं तो फिर क्या हो जाए, या फिर अलग कंट्री भी हो सकता है, तो आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी आईजीएसटी लगता है। इसमें भी कलेक्शन कौन करेगा? सप्लायर जो है वो कलेक्ट करेगा, सप्लायर कलेक्ट कर लेगा फ्रॉम बायर, बायर को वो पे करके खरीदना है, ठीक है। और ये किसको सबमिट होगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा। आईजीएसटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो जो भी हो ये तुम लोग थोड़ा जान लो, जस्ट इंट्रो मैंने थोड़ा सा बता दिया कि ताकि तुम लोग को पता चले कि व्हाट इज सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी हो क्या रहा है ये वाला। तो ये देखो ये कुछ नहीं है, जो मतलब हमारे जो रूल्स है टैक्स का उस हिसाब से 3 अलग अलग टैक्स का नाम है जो कि जीएसटी का ही पार्ट है। अब क्वेश्चन देखो क्या है। प्रिपेयर परचेज बुक, परचेज बुक प्रिपेयर करने बोला है। और अगर तुम लोगों को याद हो तो परचेज बुक क्या होता है? परचेज बुक में हम लोग सिर्फ उसी गुड्स का एंट्री करेंगे जिसमें बिजनेसमैन डील कर रहा है, यानी मर्चेंडाइज गुड्स भी बोला जाता है इसे। तो मर्चेंडाइज गुड्स जो होगा उसका ही एंट्री होगा, अदरवाइज और किसी गुड्स का एंट्री नहीं होगा। एंड वो क्रेडिट परचेज होना चाहिए तभी एंट्री होगा। एंड परचेज रिटर्न बुक भी बोला है। तो परचेज रिटर्न बुक ये बता रहे हैं क्या है, पहले परचेज बुक हम लोग बना लेते हैं, इससे फिर से परचेज रिटर्न बुक करेंगे। और परचेज रिटर्न मतलब ऐसा भी कुछ नहीं, थोड़ा बता ही देते। परचेज रिटर्न बुक मतलब होता है हम लोगों ने कुछ परचेज किया, अब फॉर कुछ भी रीजन हो सकता है, शायद हम लोग को वो गुड्स का जरूरत नहीं है, या फिर हम लोगों को डिफेक्टिव गुड्स दिया गया है, या फिर हम लोगों को रखने का मतलब जगह नहीं, स्टोरेज जो है वो लिमिटेड हो गया है, किसी भी रीजन से अगर हम लोग सप्लायर को जो गुड्स लिए वो वापस कर रहे हैं, दैट इज परचेज रिटर्न। और इसके लिए भी हम लोग सेम तरह से बुक मेंटेन कर सकते हैं, जैसे परचेज बुक होता है वैसे ही परचेज रिटर्न बुक भी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, 2017 अगस्त 2005
परचेज फ्रॉम 2005 नहीं 5 अगस्त परचेज फ्रॉम मेसर्स रमाकांत दिल्ली इनवॉइस नंबर 6780। अब देखो यहाँ इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, तो हम लोगों को इनवॉइस का कॉलम जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। परचेज फ्रॉम मिसेस रमाकांत दिल्ली इनवॉइस नंबर 6780 दिया हुआ है 20 टेलीविजन एट द रेट ऑफ 15,000 ईच, 5 डीवीडी 05 डीवीडी प्लेयर्स, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10,000 ईच, ट्रेड डिस्काउंट 10%। फिर देखो यहाँ पर दिया है 7 अगस्त 02 टेलीविजन रिटर्न, रिटर्न यानी ये परचेज रिटर्न वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है, रिटर्न टू मेसर्स रमाकांत दिल्ली फाउंड डिफेक्टिव। अब देखो मैंने बोला था ना रीजन बहुत सारा होता है क्यों हम लोग रिटर्न करें, तो ये डिफेक्टिव था तो वो रिटर्न कर रहा है, और डेबिट रिटर्न कर रहा है मेसर्स रमाकांत को। कौन रिटर्न कर रहा है? जिसका हम लोग परचेज बुक बना रहे हैं, ठीक है, तो मेसर्स रमाकांत को वो रिटर्न कर देगा तो डेबिट नोट जनरेट होगा। तो ये बताएंगे क्या होता है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी होता है। उसके बाद 28 अगस्त बॉट फ्रॉम मेसर्स समय इलेक्ट्रॉनिक्स हरियाणा इनवॉइस नंबर 1011 10 वॉशिंग मशीन 5,000 each and 5 television 25,000 each, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ एट द रेट ऑफ 5%, रेट ऑफ जीएसटी। अब देखो एप्लीकेबल ऑन एबव परचेज, ये जो जितना भी परचेज हुआ है उस पे देखो जीएसटी किस तरह से एप्लीकेबल हुआ है, देखो क्या क्या जीएसटी यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो देखो सीजीएसटी दिया हुआ है 9%, एसजीएसटी दिया हुआ है 9%, आईजीएसटी दिया हुआ है 18%। तो ये सारा चीज कौन पे किया होगा? जो खरीद रहा है। किसको पे किया होगा? जिससे खरीद रहा है, ठीक है, मतलब सप्लायर को पे किया होगा। तो ये अपना परचेजिंग कॉस्ट में ये एडिशन करेगा। जैसे मोबाइल का 10,000 है और अगर हम लोग को जीएसटी देना पड़ रहा है 1,000, तो फिर मोबाइल का कॉस्ट 11,000, परचेज कॉस्ट 11,000 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग भी यहाँ पर क्या करेंगे, ये टैक्स दिखाएंगे कि किस तरह से होगा टैक्स का कैलकुलेशन। तो देखो इसमें क्या होगा, इसे एनालिटिकल भी बोलते हैं। ये परचेज डे बुक एनालिटिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कॉलम वाइज हम लोग करेंगे, ठीक है, कॉलम जो है कॉलम वाइज हम लोग करेंगे। तो ये देखो परचेज डे बुक भी लिख सकते हैं, परचेज बुक भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब डिटेल्स में है, ठीक है। अब देखो डेट तो होना ही चाहिए, डेट नहीं होगा तो वैल्यू नहीं बनता है, ठीक है, डेट तो होना ही चाहिए, तभी तो बेनिफिट मिलेगा हम लोगों को कि कौन से डेट पे किससे कितने का हम लोगों ने सामान खरीदा था। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं डेट, सबसे पहले डेट का कॉलम, उसके बाद बनना चाहिए जहां से ये रिकॉर्ड करेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट, दैट इज इनवॉइस नंबर मतलब बिल नंबर। उसके बाद नेम ऑफ सप्लायर, या फिर इसके जगह बहुत जन लिख सकता है पर्टिकुलर, वैसे भी लिखता है क्योंकि इसका फॉर्मेट है जो ये कुछ ऐसे फिक्स नहीं कि यहाँ पर्टिकुलर लिखेंगे तो गलत है या फिर नेम ऑफ सप्लायर लिखेंगे तो ही सही है, दोनों ही सही है। पर्टिकुलर मतलब भी डिटेल्स होता है, तो नेम ऑफ सप्लायर भी लिख सकते हैं क्योंकि बेसिकली यहाँ पर नेम ऑफ सप्लायर ही लिखा जाता है। इसीलिए चाहो तो डायरेक्टली नेम ऑफ सप्लायर ये लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो या फिर पर्टिकुलर, गलत कोई भी नहीं है। लेजर फोलियो, बिकॉज ये जर्नल का सब मतलब सब्सटीट्यूट है, इसलिए यहाँ पर लेजर फोलियो नंबर होगा। डिटेल्स टोटल परचेज और जो भी टैक्स है, 3 तरह का टैक्स है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो लास्ट दिन हम लोगों ने डेट
कॉलम यूज किया था, उसके बाद नेम ऑफ सप्लायर लिखा था, फिर इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो। तो तुम लोग इनवॉइस नंबर डेट के बगल में ना लिख के लेजर फोलियो के पास भी लिख सकते हो, उसमें भी नो प्रॉब्लम। यहाँ पर चाहो तो इनवॉइस नंबर लिख सकते हो, जैसे मैंने लास्ट दिन किया था। तो ये थोड़ा सा ऑल्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये कुछ ऐसा नहीं, जैसे मान लो पहले सीजीएसटी है उसके बाद एसजीएसटी, ऐसा कोई बात नहीं। ये आगे पीछे भी होगा तो नो प्रॉब्लम, कोई ऐसा बात नहीं है कि इसे एकदम मतलब सीजीएसटी के बाद ही एसजीएसटी लिखना, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। लेकिन डेट ऑब्वियसली स्टार्टिंग होना चाहिए, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस और लेजर फोलियो नंबर एक जगह पे भी पुट कर सकते हैं, या फिर इधर इनवॉइस नंबर इधर लेजर फोलियो नंबर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग बना रहे परचेज बुक, और परचेज बुक में सबसे पहले देखो ट्रांजैक्शन जो है 5 अगस्त दिया हुआ है, तो ये क्रेडिट परचेज है क्या नहीं पहले चेक करते। परचेज फ्रॉम मिसेस रमाकांत, तो नाम बता दिया है, कुछ पेमेंट के बारे में नहीं बताया, इसका मतलब हम लोगों ने कैसा परचेज किया है, क्रेडिट परचेज। और क्रेडिट परचेज करेंगे तभी एंट्री होगा। और पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का जो है उसी का दुकान होगा, तभी इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड देखो डेटा है, टीवी है, डीवीडी प्लेयर है, इसीलिए। तो 2017 अगस्त 05। इनवॉइस नंबर देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ था तभी मैंने कर लिया ये कॉलम। ये देखो 6780, इनवॉइस नंबर 6780, तो 6780। और नेम सप्लायर्स नेम मेसर्स रमाकांत दिल्ली, तो मेसर्स रमाकांत कॉमा प्लेस भी लिख देते हैं, तो क्योंकि हो सकता है सबको सेम नेम का और भी दुकान हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर अगर प्लेस दिया हुआ है तो उसे मेंशन कर लेंगे। 20 टेलीविजन एट द रेट ऑफ 15,000 ईच, तो 20 टेलीविजन एट द रेट ऑफ 15,000 ईच, तो टीवी लिख देते, 20 टीवी एट द रेट ऑफ ₹15,000। तो कितना हो जाएगा डिटेल्स में लिखेंगे, 15 इंटू 2 दैट इज 30 और 40, तो कितना हो जाएगा 3 लाख, ठीक है। तो 0 को इस तरह से 3 लाख। अच्छा, नेक्स्ट देखो 05 डीवीडी प्लेयर्स एट द रेट ऑफ 10,000 ईच, डीवीडी प्लेयर्स है एट द रेट ऑफ 10,000 ईच, तो 05 डीवीडी प्लेयर्स एट द रेट ऑफ 10,000 ईच। तो 5 नंबर्स ऑफ डीवीडी प्लेयर्स है 10,000 ईच, यानी कितना हो जाएगा 50,000। तो टोटल करो 3,50,000, 3,50,000, क्योंकि वहां पर और कुछ नहीं है, उस डेट पे और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। और ट्रेड डिस्काउंट है 10%, ट्रेड डिस्काउंट देना है 10%, तो यहाँ पर लेस करना पड़ेगा ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, तो 3,50,000 के ऊपर 10% 35,000, तो नेट करके आएगा 3,15,000। अब तुम लोग जस्ट इमेजिन करो, अगर तुम लोग खरीदने जा रहे हो, तुम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का शॉप है, तुम लोगों ने 20 टीवीज खरीदा है, 5 डीवीडी प्लेयर्स लिया है, और जो जो मतलब जिसके वहां से ले रहे हो वो बोल रहा है कि आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा। पहले उसने टोटल लगाया कि 3,50,000 का बिल बनना चाहिए, फिर बोला कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है 10% का, आपका जो है 3,50,000 रिड्यूस होके 3,15,000 हो गया है। लेकिन क्योंकि टैक्स जीएसटी लागू होता है, जीएसटी जो है ये अप्लाई होगा इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स पे, तो देखिए आपको सीजीएसटी देना है और क्या देना है, एसजीएसटी देना है, ठीक है। सीजीएसटी, एसजीएसटी और क्या दिया हुआ है, आईजीएसटी देना है। तो ये जो टैक्स है ये अब हम लोग अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब देखो ये दिल्ली में है, परचेज फ्रॉम दिल्ली ये दिया हुआ है, और यहाँ पर लेकिन ये नहीं बताया कि इनका शॉप है कहाँ पर।
तब तो पता चलेगा, बिकॉज आईजीएसटी जो है, आईजीएसटी कब लागू होगा, जब स्टेट चेंज हो जाएगा, लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी तब अप्लाई होगा जब स्टेट चेंज नहीं होगा, इसीलिए मैंने बताया। तो फिर देखो ये जो है, जिनका परचेस डे बुक प्रिपेयर करने बोला, इनका शॉप कहाँ है ये नहीं बताया। परचेस फ्रॉम मेसर्स रमाकांत दिल्ली 20 टेलीविजन, ये सब दिया हुआ है। बॉट फ्रॉम मेसर्स समय इलेक्ट्रॉनिक्स हरियाणा दिया हुआ है। अच्छा, तो देखो दो अलग स्टेट आ रहा है, ये समझ लो, एक दिल्ली, ठीक है, ये अलग स्टेट है, हरियाणा ये अलग स्टेट है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये मान लेते हैं, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, कोई भी एक स्टेट एज्यूम कर लेते हैं कि इस स्टेट में जिसका हम लोग परचेज बुक बना रहे हैं उसका घर दिल्ली में है, ठीक है। अगर हम लोग उसका घर दिल्ली में है ये एज्यूम कर रहे हैं, उसका जो शॉप है दिल्ली में है, तो फिर उसे सीजीएसटी एसजीएसटी देना पड़ेगा, आईजीएसटी नहीं देना पड़ेगा। अगर हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि जिनका परचेज डे बुक बना रहे हैं और मिसेस रमाकांत दोनों ही दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई होगा, आईजीएसटी नहीं होगा। और हरियाणा फिर अलग स्टेट हो जाएगा, क्योंकि जिनका परचेज डे बुक बना रहे हैं वो अगर दिल्ली में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, उनका शॉप अगर दिल्ली में और हरियाणा से परचेज कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए क्या क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, उनके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा आईजीएसटी, सिर्फ आईजीएसटी उन्हें देना पड़ेगा। सीजीएसटी एसजीएसटी तभी देना पड़ेगा अगर सेम स्टेट में होगा, आईजीएसटी अगर अदर स्टेट में होगा। अब इनका देखो बताया नहीं है कि इनका शॉप है कहाँ पर, तो ये फर्स्ट दिल्ली के बारे में बताया, तो हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो है दिल्ली में ही उनका शॉप है दोनों का, तो फिर ये सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई करेंगे और इसमें आईजीएसटी अप्लाई करते हैं। तो अब हम लोग को देना पड़ेगा टैक्स। अब टैक्स सीजीएसटी देंगे और एट द रेट ऑफ 9%, और देंगे एसजीएसटी एट द रेट ऑफ, ये भी है 9%, दोनों ही है 9% एट द रेट ऑफ 9%। अब कैलकुलेट करो, 3,15,000 इंटू 9%, तो 28,350। अब फिर किस पे कैलकुलेट, हाँ बताओ मैम मुझे कुछ पूछना है। हाँ बोलो। एक्चुअली वो जो सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी उधर लिखा था ना, तो एकदम लास्ट वाला ट्रांजैक्शन के लिए लिखा है ना? नहीं नहीं, ये नहीं, ये देखो, रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन एवो परचेज। अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब ये नीचे लाइन बाय लाइन बता दिया। हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक, ओके। अच्छा, अब एसजीएसटी लगाते हैं 9%, वो भी किस पे लगता है, देखो टैक्स हमेशा टोटल जो वैल्यू होता है लेस ट्रेड डिस्काउंट करके जो आता है, मतलब जो परचेस वैल्यू है उसी पे लगेगा। परचेस वैल्यू 3,50,000 होता अगर डिस्काउंट नहीं होता, तो फिर डिस्काउंट हो रहा है तो परचेस वैल्यू चेंज हो रहा है, तो ये जो नेट वैल्यू, इसे ग्रॉस बोलते हैं, इसे नेट बोलते हैं, इस नेट वैल्यू के ऊपर लगेगा। अगर तुम ये 3,50,000 पे लगाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा टैक्स क्यों भरोगे, तुम्हारा परचेस, क्योंकि टैक्स का रूल्स वही है कि जितना, मतलब ये जो जीएसटी उसका रूल्स यही होता है कि जितना हम लोग पे करने वाले हैं उसी पे टैक्स लगाना है। तो फिर से इस पे लगाएंगे 9%, तो सेम अमाउंट ही आएगा 28,350। तो ये टोटल हो जाएगा। अब टोटल कर लेते हैं, 28,350 प्लस 28,350 प्लस 3,15,000, तो टोटल हो रहा है 3,71,700। अब देखो ये कौन से कॉलम में मैंने पुट किया है, टोटल में, टोटल कॉलम में मैंने इसे पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हम लोगों का टोटल वैल्यू हो गया। अब उसके बाद देखो क्या वैल्यू है, परचेस का कॉलम बना। परचेस मतलब हम लोग कौन सा वैल्यू लिखेंगे, परचेस मतलब हम लोगों का जो परचेस वैल्यू आ रहा था, अगर टैक्स का कुछ रिलेशन नहीं होता, यानी अगर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता इस गुड्स पे, तो परचेस वैल्यू आ जाता 3,15,000, और ये है टोटल परचेस वैल्यू, और ये है विदाउट टैक्स वाला परचेस वैल्यू। अब ये टोटल क्यों इंक्रीज हुआ है, बिकॉज सीजीएसटी और एसजीएसटी हम लोग पे कर रहे हैं। अब सीजीएसटी एसजीएसटी के कॉलम में इसका अमाउंट पुट कर देंगे, तो सीजीएसटी है 28,350 और एसजीएसटी है 28,350, और ये जो है ये ब्लैंक रहेगा, बिकॉज इस पे हम लोगों ने जिस तरह का एजम्पशन लिया इसमें आईजीएसटी नहीं लग रहा है, ठीक है। आईजीएसटी तभी लगेगा अगर अलग अलग स्टेट होगा या फिर अलग कंट्री, मतलब लोकेशन अगर चेंज हो जाता है, सेलर और बायर का अलग अलग लोकेशन होता है, तभी आईजीएसटी अप्लाई होता है। तो इसे एक बार क्लोज कर देते हैं इस तरह से, ये पूरा ही क्लोज कर देते हैं इस तरह से, फिर नेक्स्ट वाला लिखेंगे।
नेक्स्ट देखो क्या है, 7 अगस्त 0 टू टेलीविजन रिटर्न। अच्छा ये रिटर्न वाला कंसेप्ट है, यानी ये रिटर्न बुक में जाएगा, तो इससे अभी अप्लाई नहीं करते। फिर देखो बॉट फ्रॉम मेसर समय इलेक्ट्रॉनिक्स, अब हरियाणा, तो अगर ये दिल्ली उनका जगह है तो फिर हरियाणा अदर स्टेट हो रहा है, तो अदर स्टेट होगा, तो टैक्स में कौन सा एप्लीकेबल होगा, आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, दैट इज 18%। इनवॉइस नंबर दे दिया है, 10 वॉशिंग मशीन 5000 एट द रेट ऑफ each and 5 television at the rate of 25,000 each। ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है 5%। तो चलो इसे लिख लेते हैं, अगस्त 20, इनवॉइस नंबर है 01011, मेसर समय इलेक्ट्रॉनिक्स, हरियाणा, टेन वॉशिंग मशीन at the rate of 5,000 each, so 50,000 और 5 television at the rate of 25,000 each, तो 25 and 5 70 नहीं 125 होता है, 125 और 3 zeros यानी 1,25,000। अब टोटल करेंगे तो 50 और 1,25,000, तो 1,75,000 लेस हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट का रेट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट का रेट है एट द रेट ऑफ 5%, तो एट द रेट ऑफ 5%, तो 1,75,000 इंटू 5%, तो 8750 माइनस इक्वल टू 1,66,250। नेक्स्ट पेज में करते हैं, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर। तुम लोग कैलकुलेट करो, थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाएगा इसे पूरा लिखने में। लेजर फोलियो, डिटेल्स, टोटल, परचेज, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। आईजीएसटी, एसजीएसटी। अच्छा अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर टोटल जो है उसे लिखना है 1,75,08750। तो ये डिटेल्स वाले कॉलम में जाते हैं, डिटेल्स वाले कॉलम में हम लोग का आ रहा है 1,66,250 लेस करने के बाद, ठीक है, डिस्काउंट था, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया हम लोगों ने, ये आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, जीएसटी जो है आईजीएसटी, मतलब जीएसटी में आईजीएसटी ऐड करेंगे, तो यहाँ पर इस कॉलम में लिखना है तुम लोगों को, जहां पर लिख रहे हो उसके बाद आईजीएसटी और जो है एट द रेट ऑफ 18%, तो 1,66,250 इंटू 18%, तो 29,925। अब टोटल कॉलम में ऐड करके लिखो 1,96,175, और परचेज में ये वाला अमाउंट लिखेंगे विदाउट टैक्स वाला 1,66,250। सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि ये
डिफरेंट जो लोकेशन है उस पे बेसिस है, एक दिल्ली और एक हरियाणा। तो 29,925 ये IGST है। अब टोटल कर सकते हैं हम लोग, टोटल यानी टोटल कॉलम का टोटल करेंगे। देखो यहाँ पर टोटल था 371700 और यहाँ पर टोटल देखो कितना है 1,96,175। तो इस तरह से इसे कवर कर देते हैं और टोटल करेंगे। ये दोनों, ये टोटल कॉलम का टोटल देखो 3,71,700 और प्लस 1,96,175, तो 5,67,875 ये आ गया। ठीक है, और ये परचेज वाला कॉलम एक बार देखो, परचेज वाला 3,15,000, तो 3,15,000 और 1,66,250, 4,81,000, 4,81,250, 3,15,000, अच्छा 3,15,000 और एक बार चेक करते 3,15,000 प्लस 1,66,250, तो कितना आ रहा है 4,81,250। नेक्स्ट यहाँ पर तो वही जो है वो वाला दोनों सेम अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 28, ऐसा कुछ था 28,350, 28,350। तो क्योंकि यहाँ पर और कुछ अमाउंट है नहीं तो टोटल तो होगा नहीं, वही वाला वैल्यू टोटल होके आ जाएगा 28,350, 28,350 और इसका टोटल तो यहाँ पर है 29,925, क्योंकि इसके आगे तो IGST अप्लाई हुआ ही नहीं था। तो फिर ये हो गया हमारा एनालिटिकल फॉर्मेट में। ठीक है, जब हम लोग का टैक्स एप्लीकेबल होगा। ये देखो, जब टैक्स एप्लीकेबल होगा तो एनालिटिकल फॉर्मेट में हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी जो है GST वाला कंसेप्ट रहता है, पहले जो था वो वैट वाला कंसेप्ट था, क्योंकि तब वैट अप्लाई होता था। अब हम लोग परचेज रिटर्न जो है, परचेज रिटर्न बुक करेंगे। इसी क्वेश्चन का देखो, यहाँ पर एक रिटर्न का डेटा दिया हुआ था कि 2 टेलीविजन रिटर्न हुए टू मेसर्स रमाकांत, यानी ये दिल्ली वाले जो है उनको रिटर्न हुआ है, फाउंड डिफेक्टिव कॉज दिया हुआ है। ठीक है, जो डेबिट नोट क्या होता है ना, डेबिट नोट तब होता है अगर कस्टमर रिटर्न कर रहा है, गुड्स जो है रिटर्न कर रहा है, तो डेबिट नोट जनरेट करने पड़ता है। ठीक है, और वहां पर रीजन दिखाना पड़ता है कि क्यों हम लोग ये जो है रिटर्न कर रहे हैं ना, उसका रीजन दिखाना मैंडेटरी होता है। अगर तुम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो कुछ रिटर्न करते हो तो वहां पर देखो लिखा हुआ रहता है रीजन बताइए, मतलब एक कॉलम रहता है जहां पर तुम्हें वो फुल मतलब फिलअप करना पड़ता है क्यों रिटर्न कर रहे हैं हम लोग ये वाला चीज, तो ये रीजन देना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये डेबिट नोट में रीजन देना पड़ता है, डेट देना पड़ता है, क्वांटिटी देना पड़ता है कि हम लोग कितना चीज रिटर्न कर रहे हैं, तो इसीलिए डेबिट नोट जनरेट होता है। क्रेडिट नोट भी होता है, तो ये भी बताएंगे। पहले परचेज रिटर्न बुक कैसे होगा, देखो सेम वैसे ही है, जिस रीजन से परचेज बुक होता है परचेज रिटर्न ठीक उसका रिवर्स होगा। खरीदने से हम लोग परचेज बुक बनाते हैं और जब हम लोग रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न, और कॉलम वैसे ही रहेगा, डेट, क्योंकि किस डेट पे रिटर्न कर रहे हैं पता होना चाहिए। और यहाँ पर इनवॉइस नंबर नहीं बनता है, बिल नंबर नहीं बनता है, बनता है डेबिट नोट नंबर। ठीक है, डेबिट नोट नंबर किसको रिटर्न कर रहे हैं ये होना चाहिए, तो नेम ऑफ सप्लायर, मतलब बहुत सारे सप्लायर्स हो सकते हैं, कौन से सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं वो होना चाहिए। लेजर फोलियो, डिटेल्स, टोटल, परचेज रिटर्न, जैसे वहां पर परचेज लिखा था वैसे लिखना है परचेज रिटर्न, क्योंकि रिटर्न हो रहा है। और क्योंकि रिटर्न किसे कर रहे, रिटर्न कर रहे जो दिल्ली के जो सप्लायर थे उन्हें, और उनसे हम लोगों ने टैक्स से ही खरीदा था, तो रिटर्न कर रहे तो टैक्स वाला गुड्स ही रिटर्न कर रहे, तो फिर टैक्स के लिए भी कॉलम हम लोग का होना चाहिए। CGST, SGST,
आईजीएसटी, जबकि आईजीएसटी का तो कोई काम है नहीं, क्योंकि हम लोग को पहले ही पता चल गया कि इनको रिटर्न कर रहा है, उनसे हमारा आईजीएसटी का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी क्योंकि फॉर्मेट में ये लिख देते हैं, क्योंकि बाकी जो है वो आईजीएसटी वाला ही हम लोगों ने सारा फॉर्मेट बनाया, तो इसमें भी मैंने आईजीएसटी लिख दिया है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक ही सप्लायर का रिटर्न हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पर एक ही सप्लायर का दिया हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली सोच के देखो, जब परचेज रिटर्न बुक बनेगा तो कोई एक सप्लायर के लिए तो नहीं बनेगा, यहाँ पर 1 2 3 4 बहुत सारे सप्लायर हो सकते हैं, तो फिर कॉलम सारा ही करना है। हो सकता है इनके साथ जो है सीजीएसटी एसजीएसटी का रिलेशन, आईजीएसटी वाला भी गुड्स रिटर्न हो सकता है, तो उसके लिए कॉलम हम लोग को सारा ही प्रिपेयर करना है। तो प्रैक्टिकली कैसा होता है वैसे सोच के ही हम लोग को यहाँ पर कॉलम रेज करना है। तो डेट है 7 अगस्त, और 2017 लिख दो, 2017 रिटर्न होगा तो डेबिट नोटबुक जनरेट करना पड़ता है, 211 है, डेबिट नोट का नंबर है 211, जैसे इनवॉइस नंबर होता है वैसे ही। अच्छा, टेलीविजन, नाम है मिसेस रमाकांत। (02) TV @15,000 each, तो ये हो जाएगा 30,000।